सुंदर, यह भाग्य है इन पुष्पों का। पांडवों का भाग्य इन पुष्पों की भांति जाग गया है। रवि जगा दो। अपनी मर्यादा में रहो शिशुपाल। वहां 5 पतियों वाली स्त्री मुझे मर्यादा में रहना सिखाएगी। ये तुम्हें शोभा नहीं देता पंचाली। यदि मेरे 5 पतियों को तुम्हारी इस हरकत का पता चला तो छेदी राज्य नरेश विहीन हो जाएगा। कहाँ हैं तुम्हारे 5 पति? यहाँ तो सिर्फ मैं हूं। और अगर तुम्हारे 5 पति यहाँ पर आ भी जाएं, तब भी वो छेदी नरेश शिशुपाल का बाल भी बांका नहीं कर सकते। अग्निसुता याज्ञ सेनी हूं, भस्म हो जाओगे। देखता हूं इस अग्नि में कितना ताप है। महाराज, छेदी नरेश महारानी पर कुदृष्टि डाल रहे हैं। चौसर सज गई है, अब हो 12 और खेल हमारा। आज मुझे अपने ताप का अनुभव करने तो पांचाली। छोड़ेंगे नहीं। यही तो मेरी इच्छा है कि वो मुझ पर प्रहार करें और उनका यज्ञ भंग हो जाए। अतिथि हूं, सत्कार करो मेरा पंचाली। हो गया यज्ञ भंग। आ गए कुंती के पुत्र तुम्हें बचाने। कुंती का पुत्र ना सही, एक पुत्र आया है एक स्त्री का मान बचाने।
किससे एक अतिथि की मर्यादा भंग की शिशुपाल। जब भी कोई शिशुपाल किसी स्त्री का मान भंग करेगा, ये कर्ण उसके मार्ग में बाधा बनेगा। हस्तिनापुर को समझाया था कि अपनी मर्यादा में रहना। मैं हस्तिनापुर के युवराज और भावी सम्राट का मित्र हूं, और तुमने उसी हस्तिनापुर की कुलवधू का अपमान करने का प्रयास किया। पांडव बंधन में हो सकते हैं, परंतु कर्ण इस समय किसी बंधन में नहीं। वांग राजकर्ण, जिस द्रौपदी ने तुम्हें सूत पुत्र कहा, तुम उसका साथ दे रहे हो और मेरा विरोध कर रहे हो। इसलिए क्रोधित हो क्योंकि उसने तुम्हें नहीं स्वीकारा। मैं आज भी कहता हूं, कुछ नहीं बिगड़ा अंगराज। अरे जिसके 5-5 हैं, हम और तुम मिलकर अगर साथ भी हो जाएंगे तो क्या अंतर पड़ता है? तुम जैसे कुबुद्धियों के लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं। यही है वो नीच। आज भले ही यज्ञ भंग हो जाए, परंतु इस नराधम का वध तो निश्चित है। इसके शरीर में इतने बाण फेंकूंगा कि वायु प्रवेश का स्थान भी नहीं बचेगा। मेरे होने वाले सम्राट, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया है। रुक जाओ अंगराज, शांत हो जाओ। जाने दो इसे। नहीं केशव, नहीं। हम सब किसी प्रयोजन से जन्म लेते हैं और किसी ना किसी प्रयोजन के अंतर्गत मृत्यु भी होती है। और इस समय शिशुपाल के जन्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है अंगराज, ना ही उसके मृत्यु का। इस समय उसे क्षमा कर देना ही श्रेयस्कर होगा, है ना शिशुपाल? इसने हमारे सारे प्रयत्नों पर पानी फेर दिया। तुमने इसे अपना मित्र चुना है या नियति ने पांडवों का? आओ शिशुपाल, उठो। आपके लिए श्रेष्ठ यही होगा कि आप यहां से चले जाए छेदी नरेश। हाँ, क्योंकि वासुदेव ने अंगराज को तो रोक लिया, रचित मैं ना रुक पाऊं। यही तो मेरी कामना है विकुधर। तुम आगे बढ़ो, प्रहार करो मुझ पे,
तो फिर यह प्रहार करके अधिक प्रसन्नता मुझे होगी। नहीं पार्थ, अभी नहीं। परंतु क्यों माधव, आप इसे दंड देने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि अभी उचित समय नहीं आया है पार्थ। शिशुपाल के जन्म का प्रयोजन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। आओ युधिष्ठिर, यज्ञ प्रारंभ करते हैं। रुक जाइए अंगराज। एक प्रश्न है मन में। जिसका सम्मान न लिया उसके मान के लिए द्वंद्व क्यों किया? यदि आपके स्थान पर कोई और स्त्री भी होती याज्ञसेनी, तो यह अंगराज उसकी रक्षा भी अवश्य ही करता है, क्योंकि जिसने मुझे जन्म दिया वो भी एक नारी है, और हर नारी सदा सम्मान का पात्र होती है। पुरुष का अपमान करने के पश्चात भी। क्षमा कीजिएगा अंगराज, स्वयंवर में जो कुछ भी घटित हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा नहीं मांग पाई। क्षमा उस कर्म के लिए मांगनी चाहिए देवी जिसके परिणाम से खेद हो। क्या सत्य में आपको उस कर्म के परिणाम का पछतावा है? आपको लगता है मुझे खेद नहीं है? नहीं है, आपको खेद नहीं है। खेद और पछतावा दृष्टि में दिख जाते हैं, और आपकी दृष्टि में समझता हूं। छेदी नरेश, आपको भी शीघ्र ही अवसर मिलेगा आपके अपमान का प्रतिशोध लेने का। हाँ? अब सारे अतिथि राजा अपनी अपनी भेंट होने वाले सम्राट को प्रस्तुत करें। देखते जाइए छेदी नरेश, हमने भी मनोरंजन का प्रबंध किया है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर से पांडुपुत्र नहीं, धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर को
की उनके पिता से तुलना करने वाला स्वयं भूल बैठा कि वो किसका पुत्र है। अंधे का पुत्र अंधा। मित्र मेरी बात सुनो, मित्र मेरी बात सुनो, मित्र मित्र बात सुनो, मित्र बात सुनो, मित्र मेरी बात, मित्र रुको। नहीं गण, ये रुकने का नहीं, प्रारंभ का समय है, प्रतिशोध का प्रारंभ। यद्यपि युधिष्ठिर को मैं सम्राट बनते हुए नहीं देख सकता था, फिर भी मैं आया, है ना? पर आज द्रौपदी ने मेरा अपमान कर दिया। कर्ण, मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा, मेरे पिता का अपमान कर दिया। इन पांडवों ने मेरा अपमान कर दिया। कर्ण, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इन पांडवों का कभी आयत नहीं करूंगा, परंतु ये भी कहा था यदि किसी ने मुझे उकसाया तो मैं शांत नहीं रहूंगा। जो आज मेरे साथ में हुआ, जो पांचाली ने मुझे कहा, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा और इन्हें भूलने भी नहीं दूंगा। इतिहास स्मरण रखेगा इस पल को और इसके परिणाम को। इस सम्मान का मूल्य चुकाना होगा इस पांचाली को और उन पांडवों को भी। अंगराज, तुमने जिसका चयन किया उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया मित्र। अब भी समय है, अंतिम अवसर है, उचित चयन कर लो मित्र। अपने चयन का अंतिम अवसर मैं रंगभूमि में छोड़ आया हूं वासुदेव, परंतु
आपको किसी और को अपने कर्म और शब्दों के चयन के विषय में सावधान कर देना चाहिए था। आप ही ने कहा था ना केशव कि प्रत्येक कर्म के अपने परिणाम होते हैं। उसी भांति मुख से निकले प्रत्येक शब्द के भी अपने परिणाम होते हैं। और मुझे भय है कि पांचाली के शब्दों के परिणाम उचित नहीं होंगे। बड़ी बात। आओ सखी। बिना मुझे देखे, बिना कुछ सुने आपने मुझे कैसे पहचान लिया सखा? सखी सखा का संबंध ही ऐसा होता है। एक सुनकर तो परायों को पहचाना जाता है सखी। केवल मन से जिसकी मन की बात जान लो, सखा वही होता है। सखा, सखा आपके हाथ से तो अभी तक रक्त बह रहा है। हाँ सखी, कुछ घाव सरलता से नहीं भरते हैं। अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा। ये क्या कर रहे हो तुम? हट जाओ! बाबा श्री, बाबा श्री। रुकिए ज्येष्ठ। खाता घाव लग जाएगा ज्येष्ठ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा घाव है जो उस घाव से ज्यादा पीड़ा दे सकता है जो पांचाली के बच्चों ने मुझे दिया है। मैं जानती हूँ सखा कि आपने शिशुपाल का वध क्यों किया। इसलिए नहीं क्योंकि उसने आपका अपमान किया,
परंतु इसलिए क्योंकि आपने मेरे अपमान का प्रतिशोध लिया। प्रतिशोध सबसे भयंकर अस्त्र है याज्ञसेनी, जो कभी ना भर जाने वाले घाव दे देता है। इसीलिए आवश्यक है कि प्रतिशोध से बचा जाए, और इससे भी अधिक आवश्यक है कि किसी के मन में प्रतिशोध जैसी भावना को जन्म ना दिया जाए, क्योंकि प्रतिशोध मनुष्य के विवेक को हर लेता है, भले बुरे की समझ छीन लेता है, नेत्र होते हुए भी मनुष्य को अंधा कर देता है। अंधे का पुत्र अंधा। मेरे पिता का अपमान किया, मेरे, और मैं दुर्योधन इतना दुर्बल निकला कि ना मैं उस समय अपना प्रतिशोध ले पाया और ना अब लेने के सक्षम हूं। मामा, मुझे प्रतिशोध चाहिए, या तो मुझे प्रतिशोध दो मामा, या मुझे विष दे दो। ये तो उस पांचाली के विद्रोह से छीनकर उसकी मुख पर सदा के लिए पीड़ा भरता हूं। या फिर मेरी आंख और मेरे कंठ में पिघला हुआ लौह डाल दो ना। हाँ, पिघला हुआ लौह डाल दो मामा, क्योंकि मैं केवल इसलिए प्रतिशोध नहीं ले सकता कि मैं सम्राट नहीं हूं, और मेरे पिता मुझे युद्ध की आज्ञा नहीं देंगे। और इस अग्नि में जलने से अच्छा होगा कि मैं अपने चिता में अग्नि लगाऊं और उसमें कूद जाऊं। अपना कलंकित और पराजित मुख दर्पण में देखने से अच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं। रुकिए ज्येष्ठ, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। मैं अपना मानसिक संतुलन खो चुका हूं दुशासन, विक्षिप्त हो चुका हूं, क्योंकि मैं उस पद पर नहीं कि अपना प्रतिशोध ले सकूं। और मेरे पिता जो सक्षम है, उन्हें मेरे आंसू दिखाई नहीं दे सकते। हे ईश्वर, यदि यही मेरा प्रारब्ध था तो मुझे भी जन्म लेते ही अंधा क्यों नहीं कर दिया तूने? क्यों?